Hello everybody, my name is Palak Verma and the topic of my presentation today is how can you print a document. It is session number 5 under unit number 3. So first of all, let us start with how can you print a document. तो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट करने से पहले जो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है कि प्रिंट होता क्या है और हम किस तरीके से प्रिंट ले सकते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी. सपोज करो कि आपने लिब्रे राइटर में कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाई है, जैसे कि आपने लिब्रे राइटर में अपने प्रिंसिपल के लिए कोई लेटर बनाई है. अब आपने वो लेटर बना ली, उसको सेव कर दिया, तो वो सेव कहाँ हो गई? आपके कंप्यूटर में. जब वो आपके कंप्यूटर में सेव हो गई तो वो हो गई उसकी सॉफ्ट कॉपी. क्या है? यानी कि आपके पास उस चिट्ठी की क्या है? सॉफ्ट कॉपी है. पर अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी का मतलब है कि जो चिट्ठी आपने लिखी है वही चिट्ठी अगर आपको पेज के ऊपर भी चाहिए तो उस चिट्ठी को हम पेज के ऊपर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं. तो वहाँ पे काम आता है प्रिंट कमांड का. अब प्रिंट कमांड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए. प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रिंट ले सकते हैं. तो ये चीज़ तो हो गई कि किस तरीके से आप प्रिंट ले सकते हैं. अब प्रिंट लेने के लिए हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आप प्रिंट कमांड का इस्तेमाल 2 तरीकों से कर सकते हैं. पहला तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं? फाइल पे जाके प्रिंट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है कि आप Ctrl+P जो कि शॉर्टकट की है प्रिंट कमांड की, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखो दिया भी गया है, राइटर प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट विद वेरियस ऑप्शंस एंड टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर वी सेंड इट टू द प्रिंटर. तो जब हमने प्रिंटिंग करनी है, प्रिंटिंग से प्रायर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीव्यू प्रिंटिंग. प्रीव्यू प्रिंटिंग का मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाने से पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि उसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से हैं या फिर नहीं है. जिस तरीके से आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए, क्या वो उस तरीके से आ पाएगा जब आप उसका प्रिंट लेंगे? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किसकी मदद से कर सकते हैं? प्रीव्यू प्रिंटिंग की मदद से आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं. और जो हमारी प्रीव्यू प्रिंटिंग है वो एक अच्छी प्रैक्टिस है. जब भी आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो हमेशा क्या करें? उसको एक बार प्रीव्यू करके देख लें. It is always a good practice to preview a document before actually printing it. With preview, we can stop errors and avoid wasting time and paper. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? जब आप अपनी डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर लेंगे तो जो आपका गलती करने का और पेपर वेस्ट करने का होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कम क्या, मानिए कि ख़त्म ही हो जाएगा. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट को हमने प्रीव्यू नहीं किया और सीधा डायरेक्ट प्रिंट कर दिया तो उससे क्या होगा कि चांसेस रहते हैं कि जो आपके एरर्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, आपका जो पेपर है वो बार बार वेस्ट होगा. तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? टू ओपन द प्रीव्यू विंडो प्रेस द आइकन. ये जो आइकन आपको दिख रहा है मैग्नीफायर के साथ, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं. ये अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे. When we enter the preview window, the preview toolbar appears. Using this toolbar, we can control the viewing and navigate through the document. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे प्रीव्यू विंडो में, उसके बाद आप प्रीव्यू टूलबार के इस्तेमाल से चीज़ों को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं. अब जब आप एक बार अपनी डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर चुके हैं, उसके बाद जैसे ही आपने आइकन पे क्लिक किया है, आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा. आपको यहाँ दिख रही होगी एक प्रिंट प्रीव्यू की विंडो, इस तरीके से क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं लिखा भी है कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से क्या होता है? जो एक यूज़र है, यूज़र यानी कि आप हैं, आप क्या कर सकते हैं? अपनी डॉक्यूमेंट के बॉर्डर, इंडेंटेशन, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज भी बनाई गई है. यहाँ पे देखो एक लेटर टाइप का लिखा हुआ है. इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? प्रीव्यू कर सकते हैं. अगर आपको इसको देखने पे लगता है कि नहीं आपने इसमें कुछ बदलाव करने थे तो वो बदलाव भी आप क्या है? कर सकते हैं.
जब आपने प्रिंट प्रीव्यू कर लिया है तो जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, कि किस तरीके से आप प्रिंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पहले ही बता दी है कि अगर आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल पे जाना पड़ेगा, फिर प्रिंट कमांड पे जाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप अपने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+P भी कर सकते हैं। जैसे ही आप Ctrl+P या फिर फाइल से आप प्रिंट की कमांड पे जाएंगे तो आपके पास एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। अब जब आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, वो प्रिंटर हो सकता है, आप कौन सा प्रिंटर चूज़ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, आपकी प्रिंट रेंज हो सकती है। प्रिंट रेंज का मतलब है आप कहाँ से कहाँ तक पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं, आपको प्रिंट की 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में होती हैं और आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरी चीज़, आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने एक स्मॉल ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो इस स्मॉल ट्रायंगल से क्या होता है, जब आप इस स्मॉल ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स होंगे, उसमें से आप चूज कर सकते हैं वो वाला प्रिंटर जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और जिससे आप प्रिंट लेना चाहते हैं। जब आपने ये सब चीज़ें सेट कर ली हैं, इन सब चीज़ों को सेट करने के बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने तय करना है कि आप सिंगल पेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप सारे के सारे पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, या फिर आप मल्टीपल पेजेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है, वन कैन सिलेक्ट द प्रिंटिंग ऑप्शन एज पर देयर चॉइस, यानी कि आप अपनी मर्जी के अनुसार अपनी प्रिंटिंग चॉइस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टू प्रिंट ऑल द पेजेस इन सीक्वेंस, चूज द ऑप्शंस ऑल पेजेस। सीक्वेंस का मतलब है कि आपने 10 पेजेस लिखे हैं, उन 10 के 10 पेजेस को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो जो ऑप्शन आप चूज करेंगे वो कौन सी ऑप्शन होगी, ऑल पेजेस की। जब आपने ये चीज़ कर ली है तो आप जब प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके 10 के 10 जो पेज हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। उसके बाद आता है कि अगर आपने सिंगल पेज करवाना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पेजेस करवाने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर सपोज करो आपने एक सिंगल पेज करवाना है, 1 से 10 तक आपके पेजेस हैं, आपका मन कर रहा है कि आपने क्या है, जो जिस पेज पे आप अभी हो वो करवाना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, करंट पेज। अगर आप कोई सिंगल पेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप उसका पेज नंबर दे सकते हो। सपोज करो आप 5वां वाला जो पेज है उसको प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे पेज नंबर में 5 डाल सकते हो, तो आपके पास जो 5वें नंबर पे प्रिंट होगा सिर्फ वो ही निकल कर आएगा। इसी प्रकार से अगर आप रेंज करना चाहते हो, रेंज का मतलब है अगर आप 3 से 8, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके पास 10 पेज थे लेकिन आप पहले का और दूसरे का प्रिंट आउट नहीं चाहते थे, ना ही आप 9वें और 10वें का चाहते थे, लेकिन आप चाहते हो कि 3 से लेके 8 तक जितने भी पेज हैं वो प्रिंट होने चाहिए, तो उनको प्रिंट करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे 3 to 8 कर सकते हैं। ये जो बीच में लगा हुआ है डैश, ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, 3 to 8 जो हमारे रेंज है वो क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले और हमें उसका प्रिंट आउट दे दे। उसके बाद है अगर आप सिलेक्शन, अगर आप कुछ एरिया ही प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस एरिया को आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि किस तरीके से आप प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है, प्रीव्यू टूल बार। अभी हमने प्रिंट प्रीव्यू पढ़ा था, तो ये क्या है, प्रीव्यू टूल बार है। इस प्रीव्यू टूल बार में आप देख सकते हैं जो सबसे पहले है वो है कंट्रोल दी व्यू लेआउट। व्यू यानी कि आप किस प्रकार से अपने प्रिंट का व्यू चाहते हैं। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के व्यू होते हैं जो यहाँ पे दिखाए भी गए हैं। सबसे पहला है सिंगल पेज व्यू, दूसरा है 2 पेज व्यू, तीसरा है बुक व्यू और जो लास्ट वाला है वो है मल्टीपल पेज व्यू। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा व्यू लेना चाहते हैं। सबसे पहले वाला आप देख सकते हो जिसमें एक सिंगल पेज बना हुआ है, वो क्या है, सिंगल पेज व्यू। जो दूसरे वाला है उसमें आपको 2 पेजेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आप ये वाला व्यू लेंगे तो वो व्यू कैसा होगा, 2 पेज व्यू होगा।
उसके बाद थर्ड वाला बुक की तरह बना हुआ है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया हुआ है बुक व्यू। और जो लास्ट वाला है वो है मल्टीपल पेज व्यू। उसके बाद आगे हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ये वाला जो टूल बार है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप उसको समझ सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे वो है अगर आपने आगे पीछे मूव होना है। उसके बाद जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन मतलब अगर आप बड़ा चाहते हैं, छोटा चाहते हैं टेक्स्ट, तो आप जूम इन और जूम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। जो जो चीज़ें टूल बार की हैं वो अब आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेट थ्रू दी डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट में आगे पीछे जाना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नेविगेशन। तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आप देखिए। आप फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं अगर आपने फर्स्ट पेज पे जाना है, आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं अगर आपने प्रीवियस पेज पे जाना है। ये जो एरोज दिए हुए हैं इसका इस्तेमाल करके आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है तो जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ आप पेज नंबर डाल सकते हैं। अगर आप तीसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 डाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पेज। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो आप इस एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो लास्ट वाले का। तो इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल दी जूमिंग। तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, और तीसरी चीज़ होती है कि आपने सेट कर दी है स्पेसिफिक जूम लेवल 59%, 30%, वो आपने सेट कर दिया है कितना आपको जूमिंग चाहिए। तो अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको बड़ा देखना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो जूम इन जूम आउट, इन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो जूम वाली ऑप्शन है ये हम अपने फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपके जो अक्षर होते हैं वो आपको छोटे दिख रहे होते हैं तो आप अपने फ़ोन में जूम कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। तो यह वाली फैसिलिटी आपको किस में अवेलेबल है, प्रिंट में भी अवेलेबल है, पर वो हाथ से नहीं होगा, वो आपको कंप्यूटर से करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है प्रिंट द डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन मोड। ये वाला जो हमारा है ऑप्शन ये होता है प्रिंट द डॉक्यूमेंट का और फुल स्क्रीन मोड का। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास टूल बार में है वो है क्लोज प्रीव्यू, यानी कि आपने अब क्या करना है, बंद कर देना है प्रीव्यू विंडो को। तो आप किस पे जाओगे, सिंपली क्लोज प्रीव्यू पे। आफ्टर वी हैव एग्जामिन्ड आवर डॉक्यूमेंट वी कैन प्रेस दी, ये वाला आइकन आप प्रेस कर सकते हैं टू प्रिंट। तो ये किसका है, प्रिंटर का है, टू प्रिंट दी डॉक्यूमेंट। और उसके बाद अगर आपने विंडो को बंद करना चाहते हैं तो आप रिव्यू विंडो को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में है वो है पेज लेआउट टैब्स। हालांकि आपके पास बहुत सारे टैब्स होते हैं, ये जो ऊपर बने हुए हैं सारे के सारे टैब्स ही हैं। फॉर एग्जांपल जर्नल, लिब्रे ऑफिस राइटर, पेज लेआउट, ऑप्शंस। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास टैब्स हैं। आप इन टैब्स का इस्तेमाल करके भी अपने प्रिंटर की सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। होपफुली आपको समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए कि हम किस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर का। विदाउट प्रिंटिंग कंप्यूटर का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रिंट ले सकते हैं, और अगर हमने प्रिंट लेना है तो हम किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं जब हम प्रिंट ले रहे हैं।